Hey beautiful soul, hope you all are doing great. फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी कमाल की टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपकी हर मनपसंद चीज़ आपके पास होगी। आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ लिखना भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपने 24/7 इसे महसूस करना है। तो चलिए, अब मैं और ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ। फ्रेंड्स, ये टेक्निक है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, जो कि हमने सीखा ही नहीं है ना। हम हमेशा दूसरों को प्यार करते हैं, उनसे कहते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से कहा है आई लव यू? कभी आईने में देख के खुद की आंखों में प्यार से झांकते हुए खुद से कहा है आई लव यू? नहीं, हम तो जब आईने में खुद को निहारते हैं तो खुद में कमियां ही ढूंढते हैं कि हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, जब हम खुद से प्यार ही नहीं करेंगे, खुद में कमियां निकालेंगे, तो क्या हमसे और कोई प्यार करेगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? हम अंदर से दुखी रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, है ना। और जब हम खुश नहीं रहेंगे तो आपको क्या लगता है, हम कुछ मैनिफेस्ट करने में कामयाब होंगे? कभी नहीं होंगे फ्रेंड्स। अगर हमें किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना होगा। हम जैसे भी हैं वैसे हमने खुद को एक्सेप्ट करना होगा, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, तभी हम अंदर से खुश रह पाएंगे। और जब हम खुश होंगे तो एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे अंदर खुशियाँ होंगी तो बाहर से भी हम खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, और बड़ी आसानी से हम सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स, एक बार मेरी रिलेटिव बहुत दुखी होकर मुझसे कह रही थी कि देखो ना, मेरी तो घर में कोई कदर ही नहीं करता, कोई मुझे कुछ पूछता ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्या? तो वो कहने लगी कि देखो ना, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबके मनपसंद के डिशेस आती हैं और सिर्फ मेरी ही नहीं आती, कोई मुझसे पूछता ही नहीं। तो मैंने कहा खुद बता दिया करो, इसमें क्या बात है? तो कहती है अब तो मुझसे कोई पूछता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सभी लोग तो एक दूसरे से पूछ के ही कोई डिश ऑर्डर करते हैं फैमिली में। तो वो कहने लगी कि हुआ यूं कि जब मैं शादी होकर आई थी इस घर में तो मेरे से सब पूछते थे कि भाई क्या खाना है, तो मैं नहीं बताती थी कुछ शर्म के मारे। और बाद में भी मैंने यही कहा कि भाई आप जो भी सब मंगाओगे मैं खा लूंगी, मुझे सब चलता है। तो ये जो सब चलता है जो एक बार आप बोल देते हो ना, तो उसके बाद फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड ही लेने लगते हैं। वो कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है, आप ही ने उन्हें बताया है कि आपको तो सब चलता है। तो उन्हें लगता है कि भाई ठीक है, इनको तो सब चलता है, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंड्स, हम अपनी पसंद और नापसंद खुद जानें, और फिर अपने से जुड़े लोग, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी बताएं कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है, राइट। नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही मेरी रिलेटिव की तरह ही हम मन में कुढ़ते रहेंगे कि भाई देखो मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है खुद की पसंद और नापसंद जानना। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और किस्सा शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत हंसी आने वाली है। मेरी फ्रेंड मुझसे बता रही थी कि वो एक बार इतनी एम्बेरेस हुई है अपनी लाइफ में कि वो बता नहीं सकती। एक बार उसके घर पे कोई कोरियर वाला आया, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड गेट खोलने गई और जैसे ही उसने गेट खोला तो कोरियर वाला उससे बोलता है कि मेम साहब को बुलाओ। अब मेरी फ्रेंड तो एकदम गुस्सा हो गई कि बोलो क्या काम है, मैं ही मेम साहब हूँ। कोरियर वाला भी एकदम झेप गया, उसे लगा कि ये नौकरानी है।
और फ्रेंड्स उस दिन क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड नाइटी पहने हुए थी और एकदम उसके बाल अस्त व्यस्त थे। तो उसको देख के कोरियर वाले को लगा कि भाई ये तो घर की नौकरानी है। फ्रेंड्स, हमेशा खुद को प्रेजेंटेबल रखा करिए ताकि आपको देखकर किसी को ऐसा नहीं लगे जो मेरी फ्रेंड को देखकर लगा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जब आप खुद अच्छे से रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, आपको खुशी मिलती है। यही तो है सेल्फ लव। और क्या होता है सेल्फ लव? खुद से प्यार करना इसी को कहते हैं। आप खुद का ध्यान रखिए। हाँ, दूसरों का ध्यान रखते रखते नॉर्मली हम अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। घर में पूरा पूरा दिन नाइटी पहन के घूमना, फिर अपने हेयर्स ऐसे ही मतलब कॉम्ब नहीं करना, तो ये अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद की केयर करिए। और हाँ फ्रेंड्स, कल जब मैं सुपर डांसर्स का शो देख रही थी तो उसमें जो वो स्वीट 16 वाली सारी लेडीज आई और उन्हें देख के तो मैं चकित ही रह गई। और सच बोलूँ तो मैं ये जो सेल्फ लव का आज वीडियो बनाने का मेरा आइडिया मुझे उनसे ही मिला कि उन्होंने जो बात कही वो मुझे एकदम हिट कर गई कि खुद से प्यार करना चाहिए। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, वो उन्होंने यही बोला कि हमारी उम्र 60 की है लेकिन हम फील करती हैं 16 का। 60 की है लेकिन 16 का वो फील करती हैं, है ना। अच्छी बात। फ्रेंड्स, जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगते हो। आप वो करते हो जिसमें आपको खुशी मिले, है ना। उन लेडीज भी वही बता रही थी कि हमने जब 60 की उम्र में डांस वगैरह करना चालू किया तो सब लोग बोलते थे कि देखो ना, इस उम्र में कोई डांस करता है, ये दादी नानी बन गई है और अब ये निकली है डांस करने। वो बता रहे थे कि हमने कभी भी किसी की परवाह नहीं की, हमने वही किया जो हमें अच्छा लगता था, है ना। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। फ्रेंड्स, हमने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि हमने भी ऐसे ही करना है, खुश रहना है हमेशा। और वो कब हम करेंगे? जब हम खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करना यही तो है कि हम हमेशा खुद को खुश रखें, अपनी रिस्पेक्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज खुद से एक वादा करते हैं कि हम खुद को हमेशा खुश रखेंगे। हम खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, खुद में कमियां नहीं ढूंढेंगे। करेक्ट। अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया बुरा भला, तो भी हम उसे इग्नोर ही करेंगे। कई बार हमारे साथ होता है कि कोई हमें कुछ सुनाकर चला जाता है तो हम उन्हें जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन हम अपने मन ही मन खुद को कोसते रहते हैं कि अरे तूने सुना क्यों नहीं सुना दिया उसे, है ना। खुद को डांटते रहते हैं हम, जो कि सही बात नहीं है। अरे बाहर से उन्होंने आपको डांट दिया और अब आप खुद भी खुद को डांटोगे तो वो आपके अंदर छोटा सा जो बच्चा है छुपा हुआ, वो कहाँ जाएगा? उसे प्यार दीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, जस्ट इग्नोर एंड लव योरसेल्फ। खुद को समझाइए, ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, आप बहुत अच्छे हो। खुद से ये कहो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो। खुद से बार बार कहिए। फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप ये जब करना शुरू करोगे ना तो चीज़ें अपने आप सही होने लगेगी आपके जीवन में। आपको किसी टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप अपने आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगोगे। एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अंदर इतने खुश होंगे कि बाहर आपके चारों तरफ आप खुशियाँ बिखेरोगे और खुद के लिए भी खुशियाँ ही अट्रैक्ट करोगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना भूल गई, किसी को ना कहना भी हमें सीखना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, कुछ करना या कुछ खाना पीना, कहीं जाना, और हम ना नहीं कह पाते हैं और कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद को हमें तकलीफ होती है
तो हम खुद को डांटते रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ना कहना सीख जाओ, है ना। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो बड़े प्यार से उन्हें ना कर दो कि नहीं, मैं ये ऐसे नहीं ऐसे कर पाऊंगी। तो सामने वाला भी खुश, आप भी खुश। बस हमने यही करना है। जब हम फ्रेंड्स खुद को प्यार करना शुरू करते हैं ना, खुद को खुश रखना, तो उसके रास्ते अपने आप हमें दिखने लगते हैं। और जब आप खुश रहोगे तो आपके सामने वाले भी आपसे हमेशा खुश ही रहेंगे। बिलीव मी फ्रेंड्स। और आप चाहे कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर अपनी मनपसंद चीज़ अपने आप अट्रैक्ट कर ही लोगे और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।